नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से दिखी हल्की रिकवरी। निफ्टी नीचे से 250 अंक तो निफ्टी बैंक 550 अंक सुधरा। कमजोर शुरुआत के बाद यूरोपीय बाजार हुए रिकवर। डाउ फ्यूचर्स में 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त। मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए राहत के संकेत। कहा पूरा ब्याज माफ करने के पक्ष में नहीं, लेकिन ब्याज पर ब्याज माफ करने पर 3 दिन में फैसला ले आरबीआई और वित्त मंत्रालय। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी हुई तो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगी बड़ी मार। दिग्गज निवेशक समीर अरोरा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इंफोसिस, टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों में निवेश के दी सलाह। कहा रिलायंस भी है पसंद। और कमजोर बाजार में 8% दौड़ा रैमको सिस्टम। लगातार 3 दिनों की तेजी में 50% से ज्यादा भागा शेयर। और चौथी तिमाही में 25% घट सकता है आयशा मोटर्स का मुनाफा। वहीं M&M के मुनाफे में 60% की कमी संभव। आज तिमाही नतीजे पेश करेगी दोनों कंपनियां। हिंडाल्को के नतीजों का भी आज है इंतजार। और बाजार की चाल पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, आज विदेशी बाजार खासतौर से अमेरिका से बेहद खराब संकेत देखने को मिले थे, क्योंकि ओवरनाइट डाउ 1800 पॉइंट टूटा। नैस्डैक में भी हमने देखा था करीब 5% तक की गिरावट। तो जाहिर तौर पर आज ओपनिंग क्यूज कमजोर थे। खुले हम उसी नोट पर 9544 तक का लो छुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई है। तो डेज लो से आप कह सकते हैं हम तकरीबन 250 पॉइंट रिकवर होने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी 9740 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पर भी ध्यान दीजिए। निफ्टी बैंक पर इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, उसका ज्यादा इंपैक्ट बनता दिखाई दिया है। कल टेलीकॉम वाली सुप्रीम कोर्ट में यहां पर हियरिंग थी, तो उसके चलते ये घिरा हुआ था दबाव के घेरे में। आज फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से थोड़ी सी रूलिंग आई है। हल्की सी राहत जरूर मिली है निफ्टी बैंक को, लेकिन अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अगली सुनवाई दरअसल अगले हफ्ते बुधवार को होने वाली है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था कि मॉरेटोरियम जिन लोगों ने लिया है और वो ब्याज माफी की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, देखिए पूरा ब्याज तो माफ करने के वो पक्ष में नहीं है, लेकिन ब्याज पर जो ब्याज अतिरिक्त लग रहा है मॉरेटोरियम के दौरान, उस पर अगले 3 दिनों में सरकार और आरबीआई को तय करना है कि क्या किया जाए। और यही वजह है कि निफ्टी में ऊपरी लेवल से प्रेशर बना हुआ है। याद रखिएगा, आज यूरोपीय बाजार हालांकि कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर रिकवरी आई है, और डाउ फ्यूचर्स एक पुलबैक की तरफ इशारा कर रहा है, और उस पर हमारा अगला दोपहर का ट्रेड होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार आया है। आज दबाव के घेरे में निजी बैंक तो हैं ही, लेकिन कैपिटल गुड कंपनियां, ऑटो शेयर, मेटल शेयर, इनकी ओर से भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में आपको बता दूं, अब सिर्फ 98 पॉइंट नीचे है। सुबह में या फिर कुछ देर पहले जब मैं ये डेटा निकाल रही थी, तब 150 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा फर्टिलाइजर शेयर है, कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी है जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो मूड धीरे धीरे करके रिकवरी की तरफ आ रहा है, और यह एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक इस समय 20,000 को हासिल करने में कामयाब है, तो मूव पॉजिटिव की तरफ आता दिखाई दे रहा है। लो से हम अच्छी खासी रिकवरी दिखा पाए हैं। गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, 20,000 पर वापसी हुई है। अब सिर्फ 450 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, और निफ्टी भी 9800 की तरफ बढ़ रहा है। आप इस समय क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि गुड आफ्टरनून टू यू, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप डाउन खुला। तो आज जो अपमूव नजर आ रहा है, ये एक्चुअली अपमूव इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग है। कल के शॉर्ट्स आज कवर कर रहे हैं, ये बाइंग नजर नहीं आती है। तो वीक मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी,
और पॉसिबल है कि निफ्टी को आते दिन में और लोअर देखने को मिल सकते हैं। जो पहला टारगेट निफ्टी का था डाउन साइड का, वो था 9747, वो तो अचीव हो चुका। उसके बाद था 9568, वो भी अचीव हो चुका। तो जगह लोअर लेवल पे सपोर्ट की है, लेकिन आज खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, बेस्ट टू स्टे आउट निफ्टी में, क्योंकि अपर रीजन में रेजिस्टेंस बहुत है। तो स्टॉक्स कौन से हैं जो आपने चुने हैं सर ट्रेड के लिए? फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर थोड़ी बाइंग नजर आती है। पॉसिबल है कि इसमें आप मूव ले, टारगेट ऑन द अपसाइड 665 का होगा, स्टॉप होगा 626 का। और सन टीवी वीक नजर आता है, पॉसिबल भी इसमें डिप मिले। टारगेट ऑन द डाउनसाइड 360 का है, स्टॉप होगा 378 का। ओके, तो एक शॉर्ट सन टीवी में, लेकिन एक लॉन्ग श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लेकर चले। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस समय 652 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब कह रहे हैं 665 के लिए एक ट्रेड बनता है। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको बताएंगे कि मिड कैप में किन स्टॉक्स की ओर से रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि तेजी से ये इंडेक्स भी अपने जो लॉसेस है उसकी भरपाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 पॉइंट नीचे था आधे घंटे पहले और अब सिर्फ 88 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिल रही है। वरुण, नहीं लगता वरुण से संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो गेनर्स की तरफ है, ग्रैन्यूल्स देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस देखिए, कजारिया सेरेमिक्स देखिए, इनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स तो आज 8% ऊपर हैं, टाटा कम्युनिकेशंस में 4% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये वो कुछ काउंटर्स हैं जिनकी ओर से सपोर्ट मिला है। जुबिलेंट फूड पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले आधे घंटे में आधे % तक की बढ़त और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और जुबिलेंट फूड इस समय आ चुका है 1.5% ऊपर। लेकिन आज देखिए बड़ा दिन था बैंकों के लिए और निफ्टी बैंक उसी केस को ट्रैक कर रहा था कि मॉरेटोरियम में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम ब्याज पे अतिरिक्त ब्याज कैसे देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। असीम इनफैक्ट इस पूरी खबर पर नजरें बनाए हुए हैं। असीम, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? थोड़ी राहत है? जी सही कहा, ये थोड़ी सी राहत ही कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि जो बैंक है वो मोरेटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन उस दौरान ब्याज और ब्याज पर ब्याज जो है वो चार्ज है वो कर रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल देना चाहिए और दोनों जो है माफ होना चाहिए। 4 जून को इसकी सुनवाई जो हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ब्याज है वो लोगों की सेहत से ऊपर जो है वो नहीं है और वित्त मंत्रालय से कहा था कि आप अपना जवाब जो है 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कीजिए और 12 जून को इसकी सुनवाई जो रखी थी। आज इसकी सुनवाई हुई तो जो वित्त मंत्रालय है उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगले 2 दिन के अंदर एक बैठक जो है होने वाली है आरबीआई और जो वित्त मंत्रालय है उसके अधिकारियों के बीच में, उसके बाद ही तय होगा इसके ऊपर कोई फैसला जो लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम ब्याज माफी को लेकर के बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, हम इस तरफ ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है लगाया जा रहा है सिर्फ उसके ऊपर हमारा कंसर्न है। अगर इसको माफ किया जाए तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर जो बैंक्स है और आरबीआई है वो इसके ऊपर बैठक करे और बैठक करके जो है फैसला जो है वो ले और मामले की सुनवाई जो है अगले बुधवार को होगी। बुधवार को जो अपना पक्ष जो है रखेगा, सरकार अपना पक्ष जो है वो रखेगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला लेगा। क्योंकि देखिए पहले ही आरबीआई जो इस मामले में जो है अपना पक्ष रख चुका है। आरबीआई कह चुका है कि अगर बैंकों का एक कर्ज का ब्याज जो है माफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं बैंकों की हालत के ऊपर काफी असर जो है वो पड़ेगा। आज जो है एसबीआई ने भी एक याचिका जो है वो दायर की। एसबीआई ने भी ये दलील दी कि अगर बैंकों को अगर ये कर्ज माफ करने के लिए कहा जाता है तो उनकी सेहत पर काफी असर पड़ेगा। करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का ये इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अलग है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अब सिर्फ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर ही उनका फोकस रहेगा। तो अगली सुनवाई जो है अगले बुधवार को होगी, तो उसके बाद जब सरकार अपना जवाब देगी तब तय हो पाएगा कि क्या उसको सरकार माफ करेगी या उसको चार्ज जो है वो भी किया जाएगा। इंटरेस्टिंग मामला है। अगली सुनवाई बुधवार को होने वाली कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भरना चाहिए या नहीं। दरअसल मॉरेटोरियम के दौरान बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों को कम तनख्वाह मिल रही है और उसी पर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना थोड़ा सा नरम रवैया दिखाया था कि ये क्राइसिस का टाइम है और उस पर भी अगर आप एक्स्ट्रा ब्याज लेंगे तो लोग कैसे भरपाई कर पाएंगे उसकी। तो उस पर अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। निफ्टी बैंक देखिए वॉलेटाइल जरूर है। निफ्टी बैंक के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? गाबा साहब पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए
अब ये तलवार लटकने वाली अगले बुधवार तक, तो रेंज क्या होगी, कहां पर सपोर्ट मिल रहा है इस इंडेक्स में, साफ कर दीजिए। जो निफ्टी बैंक जो लेवल्स है ये तो मेरे ख्याल से है तो वीक, क्लियरली लोअर लेवल्स का सपोर्ट था करीब 20,011 का, वो तो अचीव हो ही चुका। मुझे तो अब भी यहाँ पर वीकनेस नजर आती है, कहीं पर भी निफ्टी में मुझे बैंक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, ये बात तो पक्की है। मुझे लगता है कि शायद अगर ये आज का लो ब्रेक हो जाता है तो लगातार 3-7 दिन गिरावट आ सकती है। जगह आज के लो की सही है बनने की, लेकिन है तो मार्केट भी, क्योंकि मार्केट 15 दिन ऊपर चला है फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, अपर रीजन में रेसिस्टेंस। तो अटक रहा है बाजार, थोड़ा सा सावधान रहिए अगर आप इंडेक्स का ट्रेड ले रहे हैं। दोबारा दोहरा रहे हैं वही बात। गाबा साहब, वरुण हमारे साथ अब जुड़ गए और वरुण आपको बताएंगे कि स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स खासतौर से कौन से हैं सबसे ज्यादा हरकत में। देखिए अर्षदा, मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन दिन के हाईज के आसपास काउंटर्स ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सेक्टर जो है, ये जो मिड कैप इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। आपने कहा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें सबसे पहले बात करें तो ग्रैन्यूल्स, टाटा कम्युनिकेशन, कजारिया, HPCL, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनमें पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखें तो बेहतरीन मूव जो है इन काउंटर्स में देखने मिला। ये सभी के सभी काउंटर जो है तेजी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। TV18 को भी देख लीजिए, मेरिको में भी अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा खबरों के चलते SBI लाइफ आज तेजी में, OFS की जो खबर है उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक में ईरान कैपिटल जो है वो कुछ निवेश कर सकता है, ये खबर है। उसका इंपैक्ट हेक्सावेयर में, आज आपको याद होगा डीलिस्टिंग के ऊपर बोर्ड की बैठक थी, बोर्ड ने फैसला लिया डीलिस्टिंग के लिए, तो उसका इंपैक्ट देखने में मिल रहा है। ये स्टॉक भी तेजी में है। इसके अलावा नतीजों का इंपैक्ट देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में है, बेहतरीन नतीजे, उम्मीद से काफी बेहतर। उसके बाद इस काउंटर में आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है, लेकिन नतीजों के चलते श्रीराम सिटी, EID पैरी और सुंदरम फास्टनर्स में गिरावट है। इसके अलावा प्रेशर में बैंकिंग और NBFC काउंटर्स है, JNK बैंक, RBL, इक्विटास, इंडियाबुल्स हाउसिंग और उज्जीवन, ये तमाम वो बैंकिंग और NBFC काउंटर्स है जहाँ गिरावट है। और इन स्टॉक्स के अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, NIT टेक, GIC, PVR, JSPL जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। तो एक तो कुछ खबरों के चलते स्टॉक्स है जहां तेजी है। इसके अलावा पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखें तो कजारिया, HPCL, टाटा कम्युनिकेशन, ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स है जहां बेहतरीन तेजी देखने मिली है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। तो यह है फिलहाल अब तक के मार्केट का हाल। ये आपको वरुण बता रहे थे मिड कैप्स में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक स्क्रीन पर आ रहा है तो उस पर एक व्यू लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और यह है ओरिएंट बेल। गाबा साहब नजर रखिएगा, इसकी चर्चा ज्यादा नीरज करते हैं, मेरे रेडार पर ज्यादा आता नहीं है काउंटर, लेकिन यहाँ पर इस घंटे हमने देखा है करीब 3% तक का मूव दिख चुका है। सेरेमिक स्पेस की कंपनी है, क्या कुछ ट्रेड दिख रहा है आपको? वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आज BSE में सिर्फ 500 भी नहीं हुए, 467 वॉल्यूम। तो आपने बात की इसलिए कि लोगों ने खरीद लिया है, ऊपर जा रहा वॉल्यूम ज्यादा है, BSE पर नहीं, NSE पर वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। हाँ, तो पॉसिबल है कि थोड़ा आपको मिले, लेकिन 72-75 में रेजिस्टेंस मिलेगा जरूर। सर्किट में चला गया मेरे ख्याल से, यस 5%। ये देखिए 5% का, यस या पॉसिबल है कि 70-72 का जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 70 की बात कर रहे हैं गाबा साहब, और ये स्टॉक एक अच्छा खासा स्पाइक दिखा रहा है, वॉल्यूम्स में पिकअप भी आया है, इसीलिए मेरे रेडार पर है। इंटरग्लोब एविएशन में भी इस 5 मिनट की बातचीत में 1.5% का उछाल आ चुका, उस पर भी नजरें होनी चाहिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद सुमित को जोड़ेंगे और सुमित आपको बताएंगे भेल के नतीजे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। IGL के भी नंबर सोमवार को आएंगे, उससे पहले क्या कुछ ट्रेड है या नहीं उस पर होगी चर्चा। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। 500 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में। निफ्टी अभी भी 136 अंकों के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। तो ये है मार्केट की स्थिति, लेकिन मिड कैप्स में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। सुमित हमारे साथ है और सुमित आपको बताएंगे कि 2 मिड कैप कंपनियां जो वायदे बाजार में भी काफी एक्टिवली ट्रेडेड होती हैं, एक तो है बेल और दूसरा है IGL, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सुमित पहले बताइए, बेल क्या उम्मीद कर रहा है मार्केट? देखिए BHEL केस में अगर आप नंबर्स को सीक्वेंशियल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि YOY बेसिस पे तो इनका बेस काफ़ी अलग था, जिसकी वजह से नंबर्स थोड़े अलग अटपटे से दिखेंगे। करीब गिरावट आ रही है 11% के आसपास की रेवेन्यूज़ में, लेकिन सीक्वेंशियली देखिए तो 60% इनका
जो आय है वो बढ़ने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा भी यानी ईबिटा करीब करीब 175% बढ़ेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो नंबर आए थे एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि वो सबसे खराब नंबर थे। अब उससे खराब शायद सिचुएशन ना हो, तो वहां से पुल बैक या फिर बेहतर नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा मुनाफा भी लो बेस की वजह से करीब करीब 200-250% बढ़ने का अनुमान है। साल दर साल ये 14-15% का एक डिक्लाइन दिखाएंगे, तो एक अच्छा नंबर लो बेस की वजह से भी और सिक्वेंशियली परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होने की वजह से भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा ढीला रहेगा, 40-44% इनके ऑर्डर इनफ्लो में ढीलापन आता हुआ दिखाई पड़ेगा सिक्वेंशियल बेसिस पर भी, लेकिन इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूशन को इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से नंबर्स ठीक होंगे और थोड़ी कॉस्ट कट की है उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल नंबर अच्छे होंगे, वाई नंबर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आएंगे। दूसरा आंकड़ा है आईजीएल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर और बहुत ही अच्छे नंबर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है, चाहे वो वाई बेसिस पर हो या फिर सीक्वेंशियल बेसिस पर हो। जहां एमजीएल के केस में सीएनजी और पीएनजी के वॉल्यूम में भारी डिक्लाइन का अनुमान था, आईजीएल के केस में वाई बेसिस पर दोनों बढ़ने का अनुमान है। सीएनजी वॉल्यूम फ्लैट टू पॉजिटिव बढ़ेंगे, लेकिन पीएनजी वॉल्यूम 9% बढ़ेंगे। घर की जो गैस है उसका इस्तेमाल वैसे भी काफी ज्यादा हुआ है, लॉकडाउन में भी बहुत इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स में नहीं पड़ा है, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद बोला भी है। करीब 2-2.5% के आसपास आय बढ़ेगी, 20% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ेगा और मुनाफे फ्रंट पर भी करीब करीब 30 से 31% के जंप की बात है, जो कि सेक्टर में सबसे अच्छे नंबर की बात आईजीएल की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आएंगे, लेकिन ये ना ध्यान रखें कि शेयर अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, तो अब मार्केट किस हद तक डिस्काउंट कर चुका है ये कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे। आईजीएल के, बीएचईएल के सीक्वेंशियल नंबर अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सीक्वेंशियल नंबर्स अच्छे रहेंगे और अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, तो फिर क्या इस समय पोजीशन लेनी चाहिए? हालांकि इस समय मैं देख रही थी दोनों भेल और आईजीएल में बहुत फ्लैट ट्रेड देखने को मिला है। हालांकि आईजीएल का ओपन इंटरेस्ट करीब 5% बढ़ा हुआ है, तो गावा साहब आईजीएल पर आपकी राय दीजिए, क्या एक अपॉर्चुनिटी है? आईजीएल के नंबर्स ऑफ कोर्स सोमवार को आने वाले हैं, क्या एक लॉन्ग कैरी करना चाहिए ओवर द वीकेंड? आईजीएल का जो चार्ट देखते हैं तो लगता है कि आईजीएल में साइडवेज जोन पर अप ट्रेंड इंटैक्ट है। आज का लो कोई स्टॉप लगा चले 460 के आसपास, तो शायद एक अपमूव 490 तक ले जा सकता है। तो है साइडवेज जोन, शायद एक अपमूव मिले, तो क्लैरिटी जो ट्रेंड की है वो अब तक है नहीं। ओके, तो स्टॉप लॉसेस पर फिर ज्यादा फोकस कीजिए और आपको फिर रिस्क लेना होगा कि आप इस समय क्या वो लॉन्ग ओवर द वीकेंड कैरी करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओरिएंट बेल की। डायरेक्टर साहब उसका एक बार चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि जब हमने इसको मेंशन किया तब वो काउंटर सिर्फ 3% ऊपर था और अब आप देखेंगे 12% तक की तेजी आ चुकी है। गावा साहब ने कहा 70 से 72, 70 से 72 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 6930 के लेवल्स इसने अपने हासिल कर लिए हैं। अब करीब करीब 13% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर तेजी देखने को मिल रही है। ये स्क्रीन पर भागा है शेयर, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही बाकी सिरेमिक कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो नेटको टाइल हो, मुर्देश्वर जैसे काउंटर्स हो। एक और स्टॉक मेरे रेडार पर आया है, उसकी बात करते हैं। गावा साहब ने इसका चार्ट भी पढ़ लिया है, वो है हिम्मत सिंह का सीड। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है। वॉल्यूम्स यहाँ पर 2,50,000 53,000 के हो चुके हैं, तो वॉल्यूम्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और पिछले 5-10 मिनटों में स्टॉक 6% ऊपर चढ़ा। तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा या 4% ऊपर? गावा साहब, हिम्मत सिंह का में अभी भी क्या मौका है नई पोजीशन खड़ी करने का? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने इसमें सर्किट मूव्स देखे थे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी। अब प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो गई है, फ्रेश बाइंग शुरू हुई है। 57 का स्टॉप लगा सकते हैं हिम्मत साहब एक जगह में, और मुझे लगता है इसका टारगेट 75 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यस, लेना चाहिए। ओके, तो लेने लायक हिम्मत सिंह का सीट दिख रहा है। 75 की तैयारी ये स्टॉक करता हुआ। अच्छा, इंटरग्लोब एविएशन को भी मैं मेंशन कर रही थी, 1000 के ऊपर आया है। काबा साहब, ट्रेडर्स ज्यादा ऐसे शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं आजकल, 1000 के ऊपर क्या राय रहेगी? इंडिगो की बात करें, राइट? हेलो, जी हाँ, इंडिगो की बात करें। वेल, चार्ट मुझे लगता है इंडिगो में लोअर लेवल्स में अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग है, वहां पर सपोर्ट के करीब भी ट्रेड हो रहा था 960 के आसपास। अगर अपूव मिलता है तो शायद हो सकता है 1050 से 1080 तक जा सकता है, लेकिन 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी डाउन हुआ है, बाउंस मिल रहा है सपोर्ट जोन से। तो ये 1050 तक के मूव्स, यानी कि यहाँ से अब करीब
42 रुपए की और बढ़त देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां, घर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों में ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। हमने बात की टाइल कंपनियों की, मिड कैप सीमेंट्स में भी हमने देखा है काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी रची जा रही है और HIL भी एक बार रेडार पर लेकर आएंगे, क्योंकि एस्बेस्टॉस शीट बनाने के काम में HIL रहती है और वो स्टॉक भी इस समय रैली कर रहा है। इस पर राय दीजिए गाबा साहब, क्या आपको लग रहा है एक मौका है? 1014 के लेवल्स आ चुके हैं HIL में और 2% ऊपर भागा है, अभी अभी इसमें भी चाल मजबूती की आ रही है। ये HIL मुझे लगता है कि अच्छा मूव है, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ले लेना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए HIL का करीब 975 का, शायद 1100 का जोन आते दिनों में देख सकते हैं। 1050 1100 तो आज ही शायद नजर आ जाए, लेकिन यस ले सकते हैं मैं कहूंगा। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी देखिए और ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, 2.5% ऊपर आता हुआ। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स मिड कैप साइड पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स आपको अभी भी दबाव में ही दिखाई देगा। गाबा साहब शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, हैव अ गुड वीकेंड। अच्छा, खिलाड़ी नंबर 1 में अब तक की स्थिति आपको मैं बता देती हूँ। याद रखिए आज फ्राइडे है, तो ये आखिरी दिन है इस हफ्ते इन जानकारों के बीच के मुकाबले का। हिमांशु गुप्ता लेकिन लीडरशिप पोजीशन में, इन्होंने हेक्सावेयर में एक बाय कॉल दिया था, इसमें से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे याद है 362 के आसपास हेक्सावेयर में अपनी पोजीशन इन्होंने बुक कर ली थी, वरना इनका 380 का टारगेट था। अब उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते 38.7%, तो लगभग 39% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। 3% के रिटर्न्स मनीष शर्मा के हैं और मनीष आज शॉर्ट की पोजीशंस पर फोकस कर रहे हैं। श्रीकांत चौहान ने ICICI बैंक पर एक बाय कॉल दिया, वो चला नहीं है और वहीं पर मार खा रहे हैं ये। एस्कॉट्स इनका बाय कॉल है दूसरा, वहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल अब तक का अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। 3:30 बजे जरूर देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि कौन जीतता है इस हफ्ते का मुकाबला। लेंगे एक ब्रेक के बाद CNBC आवाज की खास पेशकश गुलाबो सिताबो, एक इंटरेस्टिंग चर्चा आशीष और मेरे बाकी सहयोगियों के साथ आप देखिए जरूर ब्रेक के ठीक बाद।